ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। रोशनी में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, अचानक फ्लैश चमका और उसकी आंख की कोई नस इधर से उधर हो गई। जिंदगी भर पछताएंगे आप, एक फोटो के चक्कर में उसका खत्म कर देंगे जीवन आप। पहले उसको संसारिक प्रकाश में अपने आंखों को एडजस्ट को होने दीजिए। छोटे बच्चे जब पैदा होते देखिए आंख ऐसे से करते रहते हैं, वो सब कुछ प्रकृति अपने हिसाब से सामंजस्य बैठाती है। पहले हो जाने दीजिए सब कुछ ठीक ठाक, फिर फोटोज का शेयर करिए, फिर करिए। तो यहां वो बच्चा लेटा हुआ है, चंपक की पत्नी कहती है कितना प्यारा है। माताएं बच्चों को देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है, कितना प्यारा है। और कहती है अगल बगल इसके माँ बाप नहीं दिख रहे हैं, क्यों ना इसको ले लूं मैं। अगर पहले तो आवाज देती, देखिए ऐसा नहीं, आवाज देती चारों, अरे इसके माता पिता कौन है भाई, इतना छोटा बच्चा अकेला छोड़ दिया आप लोगों ने, कौन है भाई इसका माता पिता। बार बार कहने पे जब कोई सामने नहीं आया तो उसने भोलेनाथ को प्रणाम किया, कहा क्या बात है, मैं निसंतान हूं, आज मुझे एक बालक मेरे भोले बाबा ने दे दी। ये कहकर वो उठाने लगी, चंपक ने रोक दिया। पुरुष को देखिए सामाजिक ज्यादा उसको जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया एक बात विनम्रता से प्राचार्य जी आपके तरफ भी सरकाऊंगा और आप सबके सभी पुरुषों से, केवल प्राचार्य जी नहीं, पुरुष समाज से कहना चाहता हूं कि भैया आप बड़े पदों पर हैं तो निसंदेह आप जानते हैं, निसंदेह आपका ज्ञान बड़ा विशाल है। लेकिन एक चीज बड़े हास्य विनोद के साथ बड़े प्यार से एक बात आपकी तरफ सरकाना चाहूंगा कि महाराज आप सभी जानते बहुत हैं, लेकिन विश्वास कीजिए ये समझती बहुत है। आप जानते बहुत हैं लेकिन ये समझती बहुत है। तो थोड़ा अपनी जान यानी अपनी जानकारी और इनकी समझ को मिलाकर अगर आप घर गृहस्थी को चलाएंगे, आपका घर गृहस्थी फिर जो है सोना हो जाएगा। बहुत से लोग स्त्री को ये कहकर चुप कर देते हैं, अरे तुमको क्या है, तुम चुप रहो, और बाद में फंसते हैं तो वही स्त्री फिर बेचारी साथ देने आ जाती है। रावण ने अगर मंदोदरी की बात मान ली होती, बाली ने अपनी पत्नी की बात मान ली होती, न जाने कितने उदाहरण इस तरफ पड़े हैं, तो उनका विनाश नहीं होता है। पत्नियां बेचारी कहती रहती हैं और हम पति लोग क्या करते हैं कि उसको नजरअंदाज कर बैठते हैं और कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ, जहां ये गलत हो जाए, भाई इंसानी तो है, तो कोई बात जो आपको लगती कि नहीं ये ठीक नहीं, वहां प्रेम से समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी इनकी भी तो समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंपक ने अपनी पत्नी को रोका, क्योंकि वो सामाजिक चीजों को ज्यादा समझता है, स्वाभाविक है, पुरुष है। रोक दिया, कहा देखो ऐसे किसी के बच्चे को नहीं उठा सकते, पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ गई है, अभी मैं लेके चल दूं तो वो रोने लगेगा आकर के, ये किसका पता नहीं कौन बच्चा है। लेकिन जब बहुत देर तक कोई और दिखाई नहीं दिया तो अंतोगत्वा जो है वो निर्णय लिया कि इस बच्चे को उठाते हैं, यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकते, और इंद्र के पास लेके चलते हैं। इंद्रदेव को सब जानकारी है, वो बता देंगे कि ये क्या मामला है, वो देवताओं के राजा हैं। और अंत में वो इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने देखते ही कहा, अरे क्या कर दिए चंपक, क्यों उठा के ले आए इसको उस स्थान से। उस स्थान का नाम भी इंद्र ने बोल, देवताओं के राजा है ना, कोई ऐसे वैसे नहीं है। वो सब समझ गए, अरे इसको तुरंत छोड़ के आओ मूर्ख, ये भगवान विष्णु ने
लक्ष्मी का, नारायण लक्ष्मी का ये पुत्र है। और अभी राजा हरिवर्मा तपस्या कर रहे थे नारायण लक्ष्मी का, उनके आशीर्वाद से ये पुत्र उनके लिए दिया गया है। वो तेजी से वहां से चल पड़े, इसके पहले कि उस पर्वत पर पहुंच करके निराश होकर ये सोचे कि भगवान भी ऐसा कर सकता है। मैंने उन्होंने कहा कि वहां पुत्र है और यहाँ तो कोई पुत्र ही नहीं है। अरे ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जितनी गति से हो जाए विमान को लेके जाओ। दोनों पति पत्नी भागे, अरे बाप रे क्या हो गया हमसे। जितना तेज गति से रथ उड़ सकता था उड़ाया, और राजा के पहुंचने से पहले, चूंकि ये सब देव स्वरूप है, इनकी गति बहुत तेज होती है, जाकर उस बालक को पुनः उसी स्थान पर प्रणाम करके क्षमा मांगी लक्ष्मी नारायण से, उस बालक से। और इसके पहले की राजा आए वो अंतर ध्यान हो गए वहां से विमान के साथ। तब तक राजा पहुंच गए। राजा ने उठाया, प्यार से उसको गले लगा लिया, भगवान विष्णु का स्वरूप समझ के तो और चिपटा लिया। ये मेरे ईश्वर का रूप है। भक्त की यही तो खासियत है, ईश्वर के स्वरूप को जब वो समझ जाता है, वो ईश्वर के अलग अलग रूप में आपके पास आते हैं, तो उस स्वरूप का वो इतना आदर करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। भक्त प्रसन्न हो जाता है, वो भाग्य आज मेरे ईश्वर इस रूप में मेरे घर आए। वो नाचने लगे, थोड़ी देर तक उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, और इसके बाद वो राज्य में प्रवेश किए। और राज्य में जब गए भैया, खूब धूमधाम से उसका सारा कुछ हो जो होता है जन्म के बाद, वो सारे कर्मकांडी ब्राह्मणों से, वैदिक ब्राह्मणों से कराया। और कराने के बाद उसका नामकरण कर दिया। उसका नाम पड़ा एक वीर। एक वीर का मतलब इस संसार में इस जैसा दूसरा कोई नहीं, एकमात्र वीर, एक वीर। और इधर एक और राजा हैं, और उनका नाम रभ्य है, रैभ्य बल्कि रैभ्य। और उनकी पत्नी जो है उनका नाम रुक्मरेखा है, रुक्मरेखा। इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भी अनुष्ठान किया, और ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुति देने लगे। एक एक करके आहुति पड़ती जा रही थी, अग्नि और प्रज्वलित हो रही थी। मैंने पहले दिन से कहा है, अनुष्ठान से, यज्ञ से, हवन से, उपवास से अगर संतान हो तो वो पुत्र या पुत्री होती है। लेकिन अगर केवल सांसारिक तरीके से केवल संतान हो रही है, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, तो भैया पुत्र नहीं होता है, फिर वो लड़का या लड़की पैदा होती है। और मैंने कहा है उसका नाम ही है लड़का, सब कुछ आपसे लड़ के लेगा। पुत्र कहाँ है? पुत्र तो उपवास, व्रत, इन सबसे उत्पन्न हो वो पुत्र होता है। जो पू नामक नरक से त्राण दे दे वो पुत्र है, वो पुत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से ये कथा आगे बढ़ती है। ये दोनों लोग भी करते हैं, और उस अग्नि से एक कन्या प्रकट होती है। उस कन्या को देख करके जो ऋषि हैं वो सभी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इतना दैदीप्यमान उसका चेहरा अग्नि की तरफ प्रज्वलित हो रहा है, नजर नहीं ठहर रही, जैसे साक्षात देवी लग रही हो। और उसका नाम एकावली रखा। उधर एक वीर, इधर एकावली। देखिए संजोग कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं। हर पुरुष जब जन्म लेता है तो उसकी होने वाली धर्मपत्नी भी कहीं ना कहीं तो जन्म लेती है, बस पता नहीं होता। वो सब ऊपर से रचना है, वो समय आने पर परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। तो इधर एकावली, उधर एक वीर, दोनों बड़े हुए। एकावली में एक कमजोरी थी महाराज, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अपने अंदर कम से कम कमजोरियां रखें। मैं तो कहूंगा बिल्कुल न रखें, लेकिन ये संभव नहीं है, संसार है ये। कमजोरी कैसी? किसी भी चीज के प्रति आदरणीय आचार्य जी इस बात को जरा गौर कीजिएगा, और आप सभी लोग गौर कीजिएगा। बड़ी सुंदर सी बात श्रीमद् देवी भागवत से निकाल कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देवी भागवत में कहा गया है कि आसक्ति किसी के चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति
अच्छी बात नहीं है। आसक्ति, उसके प्रति लगाव, आसक्ति का मतलब लगाव। और इसके नाम से आप समझ लीजिए, आसक्ति माने ये आ तो सकती है, जा नहीं सकती, आसक्ति, लेकिन ये लगाव ही है। आप परिवार में रहिए लेकिन राजा विदेह की तरह आप सब कुछ कीजिए, कल भी मैंने कहा था, और उसके बाद भी अगर परिस्थितियां नहीं बदल रही हो और आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो फिर ये समझ लीजिए कि ये विधि का विधान है, हो जाने दीजिए। कभी कभी विधाता के विधान में अगर पैर जबरदस्ती आप लगाएंगे तो भैया आपका ही नुकसान है। विधाता की रचना उसके हिसाब से चलने दीजिए, आप अपने कर्तव्य को करते रहिए, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। खैर, तो कहने का मतलब है एकावली में भी एक कमजोरी थी, और वो कमजोरी थी वो कमलों के प्रति उसका लगाव, आसक्ति बढ़ी। कमल, जहां भी उसको कमल दिख जाए वहां चल देती। राजा की तरह भी समझाते थे, अपने सरोवर में बहुत सारे कमल लगवा दिए। राजा तो उनको क्या कमी थी, हर प्रजाति के कमल के एक एक सरोवर उन्होंने बना दिए अपने महल में। महाराज, हमारी लड़की जो है कमल के प्रति इतनी दीवानी है, तो कमल बनवा दिया उन्होंने, बहुत सारे कमल खिलवा दिए। लेकिन ये कन्या को कोई बता देता था वहां कमल खिला एक अलग ही प्रजाति का, तो वो वहां चल पाता। तो एक बार किसी सखी ने कह दिया, अरे तुम्हारे महल के कमल तो ठीक है, लेकिन उस सरोवर में एक ऐसा कमल है जो तुम्हारे महल में है नहीं। ये चल पड़े, पिता से पूछने का भी जरूरत इसने नहीं समझी। और जब आदमी स्वेच्छाचारी हो जाए तो थोड़ा फिर तकलीफ आती है। ऐसी करना नहीं थी, ये तो लीला होने जा रही है। वो चल पड़ी कमल लेने, और जैसे उस सरोवर में कमल लेने के लिए प्रवेश किया, एक कालकेतु नाम का राक्षस आ गया। और राक्षसी वृत्ति ये है कि वो उनको स्त्री सिर्फ भोग्या लगती है। उसने देखा इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर, तुरंत उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा। उसके अगल बगल सेना उसके रक्षा में हमेशा रहती थी, बड़े लोगों के साथ उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो वो युद्ध के लिए आ गया, लेकिन छोटी सी टुकड़ी और ये बहुत बड़ा राक्षस, वो 1 सेकंड में सबको मार डाला। और उसको उठाया, रथ पे बैठाया और लेके अपने नगर पाताल लोक की ओर चल पड़ा। अब वो रोए जा रही है। उसकी सखी उसके साथ दौड़ पड़ी। वो मंत्री की लड़की थी और उसकी सखी भी थी, यशोवती। वो दोनों साथ रहती थी। वो सखी चिल्लाने लगी कि या तो इसको छोड़ दो या मुझे भी इसके साथ ले चलो। राक्षस की सोच, तो राक्षस की कहा एक के साथ दो, एक के साथ एक फ्री, क्या इसको भी उठा लिया उसको भी। दोनों सखियों को ले जाकर अपने महल के एक सुंदर कक्ष में रखा। और देखिए, यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय मैं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि समाज को दिशा देना कथा का भूमिका। कथा मैं बार बार कहता हूँ, कथा वो नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कथा वो नहीं होती। कथा तो संदेश देती है, आपको कुछ सिखाती है। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं कि राक्षस होकर के भी इसने उस कन्या के साथ जबरदस्ती नहीं की किसी प्रकार की। ले जरूर आया जबरदस्ती, वहां हाथ जोड़ के कहता मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, मैं तुम्हें ये सुख सुविधा दूंगा, संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है। प्रणय निवेदन कर रहा है। और मैं धिक्कारता हूं उन लोगों को जो बलात्कार करते हैं, धिक्कारता हूं इस मंच से मैं। उनकी सजा एकमात्र है फांसी और कुछ नहीं। बलात्कार का एकमात्र सजा है फांसी। बिना सोचे दे दीजिए साहब, सिद्ध होते ही बलात्कारी है तो, क्योंकि इसका शब्द ही बड़ा खतरनाक है, बड़ा दर्द भरा है। बलात् यानी जबरदस्ती कार जो किया जाए उसे बलात्कार कहते हैं। और बलात्कार केवल शरीर से ही नहीं होता, कभी कभी मानसिक बलात्कार भी हम लोग किसी का करते हैं। उसका शोषण प्रताड़ित करते हैं नाना प्रकार से, और जो वो नहीं चाहता वो उससे करवाते हैं, ये भी एक तरह का बलात्कार है। तो बलात्कार बहुत ही गंदा शब्द है।
इस शब्द को इस समाज से हटाने का हम सबको प्रण लेना होगा कि बलात् किसी के साथ नहीं। मैं तो कहने में इस मन से संकोच ही नहीं करता। मैं कहता हूं एक पति भी जब अपने पत्नी के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करे तो भी उससे जरूर एक बार अनुमति, उसकी इच्छा का आदर करते, उसको कोई आदेश भी दे। खाना अगर आज आपको कुछ मन कर रहा है, कुछ खाना है आपको, तो आप ऐसे मत कह दीजिए सीधे सीधे। कथा कुछ सिखा के जाती है और देवी भागवत आनंददायक है, तो सीधे ऐसे मत कह दीजिए आज ये बनाना। अक्सर घरों में ऐसी आवाज आती है, आज ये बनाना, आदेश दे रहे हैं आप। बल्कि आप ऐसे कहिए, पत्नी भी खुश हो जाएगी, विश्वास कीजिए खुद बना देगी, लेकिन उसका सम्मान रखते हुए कह दीजिए कि भैया आज मन तो कर रहा है, बाकी तुम जैसी परिस्थिति हो, तुम्हारा सब कुछ हो, मन कर रहा है, आज नहीं तो किसी दिन बना देना। और विश्वास कीजिए शाम को थाली में वही मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। बस कहने का तरीका भी थोड़ा अलग कर दीजिए। आज ये बना देना, और हो सके तो आज ये बना सकती हो तो बना देना। बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। पत्नी गर्व से कहेगी कि मेरा पति, ऐसे तो हमारी ये हिंदू नारियां हैं, बार बार एक ही बात इनके लिए मैं कहता हूं, ये तो इतनी पढ़ी है, इतना महान इनकी सोच, ये तो कहती हैं भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। तो आइए इस कथा में अब वो राक्षस निवेदन कर रहा, कोई बलात् काम वो नहीं कर रहा, राक्षस से सीखिए। वो राक्षस कुल में है, फिर भी वो जबरदस्ती शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, निवेदन कर रहा है। वो मान नहीं रही है, वो रो रही है, कहती है कहता रोती क्यों, जो कहो अभी एक सेकंड में, जो तुम्हारे पिता के यहाँ सोच भी नहीं सकती वो मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, उससे विवाह तुम कर लो, फिर देखो सुख किसे कहते हैं। मना रहा है, जबरदस्ती कुछ नहीं, मना रहा है। लेकिन राक्षस तो राक्षस, नहीं मानने पे थोड़ा कठोरता भी कर रहा है, लेकिन अपने से नहीं कर रहा है, अपनी सेविकाओं से कहता था डरा देना इसको। वही रावण तो करता था कि मैं चला जाऊं तो सीता को डराना, इतना डराना कि खुद ही ये शर्म में आ जाए, डराना इसको। अब सेविकाएं बेचारी क्या करें, राजा का आदेश है, वो डराती थी, तो ये बच्ची रोने लगती, रोते रोते गीत की ओर जो मिल जाए। आइए ना, उस एक गायिका, चूंकि ये दोनों कन्या हैं, तो इसके भाव एक गायिका के शब्दों में हम आप तक पहुंचाते हैं। इस भाव में आइए, थोड़ा डूबिए, और कीर्तन में कहते ना, कीर्ति और तन से ऊपर उठकर कीर्तन होता है। ये मत देखिए अगल बगल कौन है क्या है, आप तो माँ की पूजा कर रहे हैं, आज माँ को प्रसन्न करना है, इसके ताली बजाते हुए इस कीर्तन का आनंद लीजिए। ये तो माँ से कहने जा रही हैं, माँ तेरे चरणों के धूल अगर मिल जाए।
बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जग माता की जय। और मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं क्यों दे, अरे मेरी मैया की जय, कालेश्वर वाले की जय, साचे दरबार की जय जय। आइए कथा को आगे बढ़ाते देवतुल्य भक्तों। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।